नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां एमआईडीसी में 6 खतरनाक सांप पकड़े गए। आगे बात करेंगे बालाघाट की, जहां बालाघाट पुलिस का जिले को शीघ्र ही नक्सल मुक्त बनाने और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नक्सल विरोधी अभियान जारी है। साथ ही आगे चर्चा होगी पिंपलनेर की चुनाव में हुई बवाल की, जहां भाजपा और शिंदे गुट आपस में भिड़ गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अकोला एमआईडीसी नंबर 3 परिसर में 2 दिसंबर को विभिन्न प्रजातियों के कुल 6 खतरनाक सांप मिलने से हड़कंप मच गया, जिनमें घोड़स का एक जोड़ा, 2 नाग और एक धामड़ शामिल थे। सूचना मिलते ही सर्पमित्र संतोष वाकोडे मौके पर पहुंचे और सभी सांपों को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद नागरिकों ने उनके त्वरित और जिम्मेदार कार्य की सराहना की तथा अपील की गई कि सांप दिखने पर स्वयं पकड़ने की कोशिश न करें और विशेषज्ञ से संपर्क करें। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। पातुर तहसील में किसानों की लंबित मांगों को लेकर श्री शेतकरी राजा ग्रुप की ओर से भव्य दिंडी यात्रा निकाली गई, जिसके माध्यम से किसानों ने बढ़ती आर्थिक समस्याओं और सरकारी उदासीनता के विरोध में आवाज बुलंद करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में किसानों ने 7/12 कोरा करने, संपूर्ण कर्ज माफी, 100% फसल बीमा, सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तय करने, नाफेड केंद्र तुरंत शुरू करने और रोजगार गारंटी को सीधे किसानों के खाते में जोड़ने जैसी प्रमुख मांगे रखी। आयोजकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो ये संघर्ष और तेज होगा और किसानों के सम्मान की लड़ाई निर्णायक रूप लेगी। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। बालाघाट में पुलिस हॉक फोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा और जिला पुलिस बल के साथ मिलकर जिले को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सघन सर्चिंग अभियान चला रही है। बीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से जंगलों में छिपाए गए नक्सल डंप, विस्फोटक और अन्य सामग्री की खोज की जा रही है। हाल ही में सिरका और अलीटोला में भारी मात्रा में छिपाया गया एम्यूनेशन, इलेक्ट्रॉनिक व मेडिकल सामग्री तथा किरनापुर क्षेत्र के बोंदल झोला जंगल में एक कंटेनर से वायरलेस सेट और अन्य सामग्री बरामद की गई। लगातार हो रहे संयुक्त ऑपरेशन के कारण नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है। कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और सुरक्षा बलों की कार्यवाही से भयग्रस्त होकर अपने ठिकाने छोड़ने को मजबूर हैं। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने दी है। जिला बालाघाट पुलिस को कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री हैं, उनका जो मिशन 2026 है, जिसमें नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल सिरका के जंगलों में 2 बड़े जो नक्सलियों के डंप रहते हैं, जिसमें सामग्री रहती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं, एक्सप्लोजिव्स रहते हैं, यहाँ तक कि जो यूबीजीएल शेल्स रहते हैं, जो ये पुलिस वालों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं। उसी के साथ साथ नक्सल साहित्य और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिली हैं, जिसको हम लोग टटोल रहे हैं। वर्तमान में लगातार सघन सर्चिंग अभियान चलाते हुए हम देख रहे हैं कि पिछले करीबन 15 दिनों में 18 से ज़्यादा ऐसे नक्सली हैं जो बालाघाट और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय थे। उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसमें संदेश है कि यदि बाकी बचे हुए नक्सली जो हैं, या तो वो आत्मसमर्पण करेंगे, नहीं तो जो भी पुलिस के सुरक्षा बल हैं वो लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे और उसके लिए फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो नक्सलियों को भुगतने पड़ेंगे। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील में आयोजित तालुका स्तरीय बाल कला एवं क्रीड़ा सम्मेलन का आलापल्ली क्रीड़ा संकुल में उत्साहपूर्ण माहौल में शुभारंभ हुआ, जहां 1 से 3 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में तालुका क्षेत्र की अनेक शालाओं के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में खेल, कला और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं जैसे धावपटु दौड़, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, गायन, नृत्य, वक्तृत्व और कविता वाचन में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया गया और 3 दिनों तक पालकों, नागरिकों व शिक्षकों की भारी उपस्थिति ने कार्यक्रम को अत्यंत उत्साहपूर्ण बना दिया। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। आगामी 4 और 5 दिसंबर को होने वाले शाहगंज महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं, जिसका जायजा जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और विधायक रमेश सिंह ने लिया।
महोत्सव के पहले दिन होने वाले सामूहिक विवाह के लिए 1083 जोड़ों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 750 से अधिक जोड़े मुस्लिम समुदाय के कई जोड़े भी शामिल हैं। विवाह बंधन में वे बंधेंगे। कार्यक्रम में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, मंत्री ओम प्रकाश राजभर और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। पहले दिन विवाह, सम्मान समारोह, गंगा आरती और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जबकि दूसरे दिन सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी, दिव्यांगजन को उपकरण वितरण, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति और कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जगत के कलाकार भी, एक्टर एक्ट्रेस भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल्लू अकेला जी आ रहे हैं 4 दिसंबर को, उनके साथ में आस्था सिंह जी आ रही हैं और विभिन्न अन्य कलाकार आ रहे हैं। इसी के साथ में 5 दिसंबर को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो स्थल पर चल रही हैं उनके बारे में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ में जो विकलांग भाई हैं हमारे, उनके ट्राईसाइकिल का वितरण का कार्यक्रम संपन्न होगा। और दोपहर के समय में जो हमारे यहाँ के लोकल कलाकार हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको उचित प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं, उन लोगों को शाहगंज महोत्सव का मंच दिया जाएगा ताकि वो अपनी प्रतिभा लोगों को बीच में दर्शा सके। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2022 में जब ये महोत्सव का शुभारंभ हमने किया था, उस समय हमारी शाहगंज की एक बिटिया है प्रियांशी जायसवाल, वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी, लेकिन उसको मंच ना मिलने की वजह से बहुत काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन जब शाहगंज का उसको मंच मिला, उसने यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाई। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि हमारी वही बिटिया टी सीरीज जैसे एक बड़े जगत में घराने में होगा, वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग उनकी चल रही है। ऐसे ही काफ़ी मशहूर कलाकार हमारे लोकल उस दिन दोपहर को अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। साथ में लोगों का सत्कार होगा, हमारे कार्यकर्ताओं का सत्कार होगा। संध्या की बेला में गंगा आरती के साथ में फिर से महोत्सव की शुरुआत होगी। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे और साथ में 5 तारीख को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भोजपुरी जगत के मशहूर कलाकार अक्षरा सिंह जी, उनके साथ में आर्यन बाबू और आके शाहगंज के देवपुर जब तक मनोरंजन। इस तरह से इसका नाम शाहगंज महोत्सव है और आपका जो बैनर पोस्टर लगा उसमें किसी शाहगंज कैसे जो नामी लोग हैं किसी का पोस्टर में फोटो नहीं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोटा के जयश्री विहार इलाके के आदर्श नगर एक्सटेंशन में दिन दहाड़े चोरी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चोर आवासीय मकान से गैस सिलेंडर उठा ले गया। हैरानी की बात यह रही कि वारदात उस समय हुई जब मकान मालिक घर के अंदर ही मौजूद था। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि चोर बिना किसी भय और परवाह के मुख्य गेट खोलकर सीधे अंदर घुसता है और गैस सिलेंडर उठाकर मिनट भर से भी कम समय में मौके से फरार हो जाता है। पीड़ित ने इस संबंध में बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है और मामले की जाँच की जा रही है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार के निर्देशों के तहत ऑपरेशन फ्लश आउट के अंतर्गत नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पीआई ओमकार चिंचोलकर ने बिना कागजात, ओवरलोडिंग, तेज गति और नियम विरुद्ध वाहनों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें ग्रामीण पुलिस के पीएसआई भालेराव, जगन पवार, यातायात विभाग के पीआई गणेश शिंदे, पीएसआई अमित देउलकर और परिवहन विभाग के पीएसआई अमर पायघन सहित कई पुलिस कर्मचारी शामिल थे। अभियान के बाद पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे ओवरलोडिंग ना करें, मानक सुरक्षा नियमों का पालन करें, वैध कागजात साथ रखें और चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे औचक अभियान चलाए जाते रहेंगे। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। धुले के पिंपलनेर नगर परिषद चुनाव के दौरान दिन भर भारी गहमा गहमी और तनाव का माहौल देखने को मिला। दोपहर 4 बजे तक यहां औसतन 49% मतदान दर्ज किया गया, लेकिन ये चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण नहीं रही। घोड़ियामाल और प्रभाग क्रमांक 5 में भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर राड़ा हुआ।
घोड़ियामाल में तो बात हाथापाई तक पहुंच गई, जहां स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट के एक बाहरी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी, जिससे कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। वहीं पुलिस के तुरंत हस्तक्षेप के बाद ही मामला शांत हो सका। इसके अलावा तकनीकी खामियों ने भी मतदाताओं के सब्र का इम्तिहान लिया। प्रभाग 1 और 8 में ईवीएम मशीनें बंद पड़ने से मतदान करीब 20 मिनट तक ठप रहा, जिसके कारण केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग गई। तमाम विवादों और तकनीकी बाधाओं के बीच पिंपलनेर की जनता ने अपना फैसला मशीनों में कैद कर दिया है। यहां भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच चौतरफा और कांटे की टक्कर है, जिसके बाद अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पिंपलनेर का अगला नगराध्यक्ष कौन होगा। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नारखी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम जमीन विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां 19 वर्षीय हर्ष ने 50 बीघा से अधिक पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुई कहासुनी में खेत पर अपनी मां मिथिलेश की फावड़े से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मिथिलेश 8 साल से मायके में रह रही थी और पति ललित की मृत्यु से जुड़े दस्तावेज हेतु गाँव आई थी। वहां अपने भतीजे आकाश के साथ बेटे से संपत्ति बेचने की बात करने पहुंची थी। तभी विवाद बढ़ा और वारदात हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस व एसपी सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा आरोपी की तलाश में टीमें लगा दी हैं। सर, आज क्या घटना हुई है? देखिए, मिथिलेश हैं, ये बहोरनपुर थाना नारखी की रहने वाली हैं। आज इन्हीं का पुत्र हर्ष ने इनके सिर पे फावड़े से प्रहार कर दिया, जिसके इसके सर में गंभीर चोट आई, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें जो मृतका मिथिलेश है, इनके भतीजे आकाश ने 112 नंबर पर फ़ोन करके सूचना दी थी। पुलिस यहाँ मौके पे आई है, मौका मुआयना किया गया है। इनके 100 का पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो इसमें अभियुक्त है उसकी भी तलाश की जा रही है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो हम लोग करेंगे। प्रथम दृष्टया पूछताछ में आपसी घरेलू कलह के कारण इस घटना को हर्ष ने अंजाम दिया, ये बात प्रकाश में आई है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। हमीरपुर में यूपी पुलिस के सिपाही को बनाया गया बंधक और जमकर की गई पिटाई। धारदार हथियार से सिपाही आशीष मौर्य पर जानलेवा हमला हुआ है। घायल सिपाही आशीष मौर्य के सर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। घायल सिपाही आशीष मौर्य को सीएचसी कुरारा से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बता दें कि सिपाही की हालत ज्यादा खराब होने के चलते कानपुर भी रेफर किया गया है। वहीं घायल सिपाही आशीष मौर्य थाना कुरारा के हरौलीपुर पुलिस चौकी में तैनात हैं। दो पक्षों के विवाद में दूसरे पक्ष को बुलाने गई थी पुलिस और तभी ग्रामीणों ने बंधक बनाकर सिपाही पर हमला कर दिया। सिपाही पर हमले के दौरान सिपाही के साथ गांव के चौकीदार ने मौके से भागकर जान बचा ली है। ये मामला थाना कुरारा इलाके का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।